प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्याय 2 दांत। तो चलिए जल्दी से पाठ को शुरू करते हैं। दांत से आप सभी परिचित ही होंगे। दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं। यह भोजन को चबाने के काम आता है तथा मनुष्य के चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाता है। दांत मुंह के जबड़े में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचना है जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब देखते हैं दांत की बनावट। चित्र में दिखाए अनुसार हमारे दांतों की बनावट होती है। दांत हमारे मुख गुहा में मसूड़े में धंसे रहते हैं तथा इनका केवल 1/3 हिस्सा ही मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है। प्रत्येक दांत 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को शिखर जो मसूड़े से बाहर निकला होता है, बीच वाला भाग ग्रीवा जो मसूड़े में धंसा होता है, निचला भाग मूल जो जबड़े से जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं दांत के प्रकार। मनुष्य में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृंतक या इंसिजर्स, दूसरा रत्नक या कैनाइन्स, तीसरा अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स, चौथा चवर्णक या मोलर्स। अब चलिए इनके कार्यों को देखते हैं। सबसे पहले कृंतक। इनकी कुल संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में होते हैं। यह छैनी के समान शिखर वाले दांत होते हैं जो भोजन को काटने या कुतरने का काम करते हैं। रत्नक। इनकी कुल संख्या 4 होती है। 2 ऊपरी जबड़े में तथा 2 निचले जबड़े में होते हैं। इनके शिखर नुकीले होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक। इनकी कुल संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इनके शिखर चपटे होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। चवर्णक। इनकी कुल संख्या 12 होती है। 6 ऊपरी जबड़े में तथा 6 निचले जबड़े में होते हैं। इनके शिखर भी चपटे होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। दूध के दांत। बच्चे के जन्म के बाद आने वाले दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। ये दांत आमतौर पर 12 से 13 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। स्थायी दांत। दूध के दांतों के गिरने के बाद इनके स्थान पर नए दांत आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। बड़े व्यक्ति के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। बच्चों में चवर्णक दांत नहीं होते, इसलिए उनमें दांतों की कुल संख्या 20 होती है। अधिक चॉकलेट, टॉफियां, मिठाई या गुड़ खाने से दांतों में सड़न हो जाती है। खाना खाने, चॉकलेट खाने या मिठाई खाने के बाद हमें पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मिठाई और भोजन के कण हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और उन्हें सड़ाते हैं। दांतों की सफाई। हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश या दातून से साफ करना चाहिए। दांतों का मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। सफ़ेद व चमकीले दांत मनुष्य के चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा दांत बोलने में भी सहायक होते हैं। हिंदी वर्णमाला के त, थ, द, ध, न, ल और स व्यंजन वर्णों के उच्चारण में दांत सहायक होते हैं। तो बच्चों, देखा ना आपने दांत हमारे कितने काम की चीज़ है। तो अब आप भी अपने दांतों की अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए।